1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से 4 पद तक ध्यान से सुनेंगे हर एक जन। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पास पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो लिखा है, कोढ़ के रोगी को, तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए, कोढ़ के रोगी को क्या करना? कोढ़ कैसा होता है? पड़ोसी से बोलो, कोढ़ कैसा? अच्छा होता है। किसी को कोढ़ हो जाए अच्छा होता है। अगर ध्यान दीजिए, अगर किसी को कोढ़ हो गया, कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? कुत्ता कभी देखा है? अरे कुत्ता सड़ जाए, अगर आपके बगल से ऐसे जाने लगे तो आप क्या करते हैं? मुंह दाब कर भागते हैं कि नहीं भागते? तेजी से बोलिए कि बोलते हैं, आ कुत्ता मैं तुझे देखूंगा। तेजी से बोलिए। सड़ा हुआ कुत्ता अगर आपके घर के बगल से निकल जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। आपको उसे मारने का भी हिम्मत नहीं पड़ेगा। अगर जैसे खाना खाने अगर आप बैठ जाएं, अगर वो आपके मन में वो बातें आ जाए तो आपको क्या आप खाना खा सकते हैं? तेजी से बोलिए। खाना खाने बैठ जाए और कुत्ता आपके कहाँ आ जाए? मन में, कि हमने इस तरह से कुत्ता देखा था और उसके जहाँ सड़ा हुआ था वहां से कीड़े निकल कर बाहर आ रहे थे, तो आप क्या करें? कितना खाना खा सकते हैं? तेजी से बोलिए। सेम यही घटना यहाँ पर आज जब पढ़ रहे हैं, एक मनुष्य के जीवन में है। किसके जीवन में है? तेजी से बोलिए। एक मनुष्य के जीवन में है और इसको कोढ़ हो गया है। कोढ़ का मतलब कि उसका शरीर सड़ गया है। क्या हो गया है? तेजी से बोलिए। पड़ोसी बोलो, शरीर सड़ गया है। उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, उसमें से बदबू आ रहा है। क्या आ रहा है? तेजी से बोलिए। पड़ोसी बोलो, बदबू आ रहा है। लोग उसे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, उसे अपने परिवार में नहीं रहने दे रहे हैं, उसे गांव में नहीं रहने दे रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग देखा था कोरोना के समय में, अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो लोग उसको कहाँ ले जाते थे? तेजी से बोलिए। उसके पड़ोसी बोलो, उसके पास कोई नहीं जाता था। अगर बाहर से अगर कमाने गया है, जब आता था तो उसको कहाँ रखते थे? तेजी से बोलिए। स्कूल में रखते थे या कहीं हाल में रखते थे, जहां पर खिड़की से उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता था, वहां पर उसके हाथ में नहीं देते थे, छोड़ देते तो क्या करता था? ले लेता था। इतना डर था कोरोना का। हालेलुया। अगर किसी का सांसें ज्यादा चलने लगती थी तो उसे एक दूर स्थान पर अकेले छोड़ देते थे और वो तड़प तड़प कर क्या हो जाता था? मर जाता था। उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और यहाँ पर देख रहे, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिसको बोलते हैं कोढ़। क्या? तेजी से बोलिए। और ये कोढ़ की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि जब ये होता है तो धीरे धीरे फैलते फैलते उसका पूरा शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? और उस शरीर से जो मेवाज निकलता है या जो बांस निकलता है या जो गंदा पानी निकलता है, वो दूर तक बदबू मारता है। क्या मारता है? तेजी से बोलिए।
और ऐसी घटना में आज इसकी पत्नी भी से क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके बच्चे भी से क्या किए, इसके परिवार भी से क्या किए, इसके रिश्तेदारों ने भी से क्या किए। पहले तो बहुत इन्होंने इलाज करवाया, क्या करवाया, पड़ोस से बोलो इलाज करवाया, जहां तक हो सका इन्होंने दवा कराया, परंतु इसकी बीमारी नहीं गई। जब इसकी बीमारी नहीं गई तो इसे क्या किए, छोड़ दिए। पहले पूरे काल के लोग जो थे वो जिसको ये सारी बीमारियां होता था उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे। कहाँ छोड़ देते थे, यदि इससे बोलिए। और जंगल साइड में इस व्यक्ति को इसके घर वाले परिवार वालों ने ले जाकर क्या किया है, छोड़ दिया है। क्या कर दिया है, आज इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, इसे खाना भी पूछने वाला कोई नहीं है, इसके कपड़ा देने वाला कोई नहीं है। परंतु उसी जंगल में एक पहाड़ पर यीशु मसीह बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे, तेजी से बोलो, कौन बैठे हुए थे, यीशु मसीह उस पहाड़ पर बैठे हुए थे। और जब इस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, जिसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था, जिससे कोई बात करना नहीं पसंद करता था, जिसके साथ में कोई संगति करना पसंद नहीं करता था, उसके पास यीशु मसीह जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, और तेजी से बोलिए। और जब यीशु मसीह वहां पर आए तो ये व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखा तो भागता हुआ दौड़ता हुआ आया, यीशु के पैरों पर गिर गया। पड़ोसी बोलो, यीशु के पैरों पर गिर गया। किसके पैरों पर गिर गया, और जब ये यीशु के पैरों पर गिर गया, बोला, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे परिवार से मिला सकता है, यदि तू चाहे मेरे घर से मिला सकता है, यदि तू चाहे मेरे घर के लोगों से मिला सकता है, लेकिन उससे मिलने से पहले तुझे मुझे क्या करना पड़ेगा। कैसे बोल रहा है, घुटने टेक कर रोता हुआ मुंह के बल प्रभु के सामने गिर गया और कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है। तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। बोलो ऐसे आंख बंद करके हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो आज मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है, मेरे रोगों को खत्म कर सकता है, मेरी गरीबी को खत्म कर सकता है, कंगाली को खत्म कर सकता है, मेरे परिवार को सुधार सकता है, मेरे घर को सुधार सकता है, मेरे बच्चों को सुधार सकता है, मेरे घर के लोगों को सुधार सकता है, यदि तू चाहे तो। और प्रभु कह रहा है, मेरे प्रियो, मैं तो चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, मैं तो चाहता हूँ तेरा घर सुधर जाए, मैं तो चाहता हूँ तेरा परिवार सुधर जाए, मैं तो चाहता हूँ तेरे बच्चे सुधर जाए। आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार सुधर जाए, मेरा घर सुधर जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए। जब तक आप नहीं तैयार होंगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने लोग तैयार हैं, हालेलुया। और यहाँ पर ये कोढ़ी आज तैयार है सही होने के लिए, आज ये तैयार है छुटकारा पाने के लिए, आज ये तैयार है कि मेरे शरीर से रोग चले जाए। जब ये तैयार है तो यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ। पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, उसके नीचे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ें जल्दी से। कोई पढ़ा बैठा है यहाँ पर? हाँ, तो जब पढ़ेंगे जो पढ़ा है, वहीं से पढ़ो जहाँ से मैं चाहता हूँ तो जहाँ से लिखा है मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ। 2 पद से। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 3 पद। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ तू क्या हो जा। यीशु मसीह के पास जब आया, यीशु मसीह से सही करने से पहले क्या इसका नाम पूछे, क्या इसका जाति पूछे, क्या इसका धर्म पूछे, क्या इसका घर पूछे, क्या इसका परिवार पूछे, क्या पूछे? तू ठीक हो जा।
इसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मैं क्या हो जाऊं? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। इसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे बच्चे मैं चाहता हूं तू क्या हो जा। तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। यीशु मसीह किसी जाति, किसी धर्म, किसी नाम, किसी घर के लिए नहीं आए हैं। वो हर एक मानव जाति के लिए आए हैं। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति और धर्म का प्रचारक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार देने वाले हैं। स्वर्गीय के राज्य की बातों को बताने वाले हैं। स्वर्गीय के राज्य की कथा को सुनाने वाले हैं। और जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर जैसे भी एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति आया, आंसू लेकर आया, दर्द लेकर आया, अपना कष्ट लेकर आया, रोता हुआ आया, बोला हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है। मैं कई स्थानों पर गया, कई डॉक्टरों के पास गया, बहुत इलाज करवाया, सब कुछ करवा कर थक गया। आज मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ दिए प्रभु, लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ सकता है। मैं चाहता हूँ तू मुझे नहीं त्याग सकता, मैं जानता हूँ तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं जानता हूँ प्रभु यदि आज तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है। तेजी से बोलिए। और जैसे उसने तैयार हुआ मैं ठीक होना चाहता हूँ, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया उसकी ओर। क्या बढ़ा दिया? 2 पद में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके ऊपर रखा। जिससे कोई छूना नहीं चाहता था, जिससे कोई बात करना नहीं चाहता था, जिसके साथ कोई संगति करना नहीं चाहता था, जिससे लोग देखकर भागते थे, आज यीशु मसीह उसके पास गए, अपना हाथ बढ़ाकर कह रहे मैं चाहता हूं तू क्या हो जा। और उसी समय लिखा हुआ मेरे प्रियो उसका कोढ़ क्या हो गया। तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। बड़े से बोलो आज तुम्हारी समस्या चली जाएगी यदि तुम चाहते हो तो। तुम्हारा दुख चला जाएगा यदि तुम चाहते हो तो। तुम्हारा दर्द चला जाएगा यदि तुम चाहते हो तो। तुम्हारी बीमारियां चली जाएगी तुम चाहते हो तो। आज प्रभु अपने वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पड़ोसी बोलो तैयार होना पड़ेगा। आज कितने लोग तैयार हैं? मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। जितने लोग हृदय से तैयार हैं आज प्रभु ने छुएगा। आमीन। जितने लोग मन से तैयार हैं उन्हें प्रभु नहीं छुएगा। बोलो जितने लोग, पड़ोसी बोलो जितने लोग हृदय से तैयार हैं। ये व्यक्ति टूट कर आया, पैरों पर गिर गया। कहाँ गिर गया? मुंह के बल गिरा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इस तरह से आज जितने भी प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, आपके घर में काम करेंगे, आपके परिवार में काम करेंगे, आपके बच्चों में काम करेंगे। जो कुछ आप मांगेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ोतरी करेंगे। तेजी से आमीन बोलकर शुद्ध। कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज मुझे शुद्ध करे, मेरी बीमारी को खत्म करे, मेरे रोग को खत्म करे, मेरे जीवन से दुख को खत्म करे। जो चाहते अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और इस समय है कि इस कोढ़ी के जैसे आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं।